हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम लोग 100 कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यह हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिवैक इज इसका मैं आंसर देते हुए चलूंगा आपको। यूनिवैक क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, यानी कि एक कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो अर्थमेटिकल, लॉजिकल, स्टोरेज सारा होता है। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, दो टाइप की कंप्यूटर चिप्स कौन कौन से हैं। तो एक्सटर्नल तो नहीं होता है, प्राइमरी होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, आज माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस जनरेशन में यूज किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फोर्थ जनरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तो सही है। सुपर कंप्यूटर आर स्मॉल, ये नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल व्हाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट। यहाँ क्या पूछ रहा है? मेन डिफरेंस पूछ रहा था। मेन डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ASCII, ASCII एंड EBCDIC आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग, ये दोनों क्या है? कैरेक्टर कोडिंग हम सब जानते हैं। इसमें पूछ रहा है EBCDIC का क्या मतलब होता है। तो EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसको कहते हैं। तो सीपीयू को कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, किसी भी मैग्नेटिक डिस्क के स्टोरेज कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो ट्रैक पर इंच, बीट पर इंच एंड डिस्क पर इन डिस्क सर्फेस, या क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बीट पर इंच ऑफ ट्रैक्स एंड डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। ठीक है ना, सब हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरीके के मेन मेमोरी कौन से होते हैं? रैम एंड रोम, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है द स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कॉम्पेंसेट फॉर अ डिफरेंट इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डेटा। देखिए यहाँ पे मेमोरी कॉम्पेंसेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ बफर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डसम वी कॉल, देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसका कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसे थकने नहीं देता है, उसे बोर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? डिलीजेंस हो जाएगा। ठीक है ना, डिलीजेंस का मतलब होता है विदाउट गेटिंग टायर्ड कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूअसली। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस जनरेशन से आईसी रिलेट करता है। तो आईसी किस जनरेशन में आया था? तो आईसी थर्ड में आया था। ठीक है ना, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी रोम इज अ, सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम इज अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर नहीं। हाइब्रिड कौन होता है? बोथ होता है। तो रिजेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8-बिट कोड कॉल EBCDIC, वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि 8-बिट कोड का यूज करता है, इसको हम लोग EBC कोड बोलते हैं। तो कहलाएगा इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर EBCDIC कोड का यूज करता है। नेक्स्ट है द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, ALU किस कमांड का रिस्पॉन्ड करता है और वह कमांड आता कहाँ से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्रोल सेक्शन से। ठीक है ना, कंट्रोल सेक्शन से जो कमांड आता है उसी को रिस्पॉन्ड करता है हमारा ALU। नेक्स्ट है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसका चीफ कंपोनेंट क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वांट टू यूज, अब देखिए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूज करना है कलर में, तो क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे प्लॉटर का। प्लॉटर जो है बड़े बड़े, जिसे आप देखते हैं जो फ्लैक्स प्रिंटिंग होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स रोड साइड में चिपके होते हैं, लगाए होते हैं, वो सब प्लॉटर कहलाता है। ठीक है ना, तो प्लॉटर के माध्यम से ही हम उसको प्रिंट करते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेज इन द कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फिजिबल स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, सिस्टम
सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन क्या हो जाएगा, ये है आपका स्टेज है जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा आईसी यूज किया गया था, तो एसएसआई ठीक है, एमएसआई ठीक है, एलएसआई नहीं था, एलएसआई बाद में आया था, तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डंप टर्मिनल हैज, डंप टर्मिनल हैज क्या होता है, अ कीवर्ड एंड स्क्रीन, अ कीवर्ड एंड स्क्रीन। नेक्स्ट है 1 मिलीसेकेंड इज, 1 मिलीसेकेंड किसके बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 100th ऑफ सेकेंड, सेकेंड के 1000वें भाग को 1 मिलीसेकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मेजर किया जाता है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉट पर स्क्वायर इंच। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इसमें से कौन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, तो एबीसी, एबीसी कंप्यूटर जो था वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटेनसॉफ एंड क्लिफोर्ड, वह कौन सा कंप्यूटर है जो एटेनसॉफ एंड क्लिफोर्ड के द्वारा बनाया गया है, तो यही कंप्यूटर है जो कि आपका स्पेशल पर्पस है एबीसी। ठीक है ना, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है, तो हार्ड डिस्क, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट, यानी कि वह कौन सा कंप्यूटर है जिसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जा रहा था, कब तक, 1973 तक, इसका आंसर हो जाएगा आपका इनैक। ठीक है ना, एनिएक। नेक्स्ट है द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज, देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, फिजिकल कनेक्शन पूछ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एड्रेस बस। ठीक है ना, नेक्स्ट है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा। ठीक है ना, 1.44 MB ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम यूजेज, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है इसका मतलब। ठीक है ना, हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डिजिटल प्लॉटर। ठीक है ना, नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये तो इनपुट डिवाइस है। उसका आ गया ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर चूंकि इनपुट डिवाइस तो होता ही है स्कैनर। ठीक है ना, उसके बाद आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, वॉइस ये भी इनपुट हो गया। कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफोन, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, यहाँ आउटपुट लिखा भी है तो इनपुट डिवाइस नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर, द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट वर्ड्स ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 डिजिट, क्या हो जाएगा 6 डिजिट, अप्रोक्सीमेटली 6 डिजिट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs एंड CPU द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड डिवाइस कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। ठीक है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ IBM द CPU डिवाइस ड्राइवर मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट एड्रेस, सीक्वेंशियल एड्रेस, बोथ ऑफ द अबव, नॉन अदर, बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर बोथ ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आर टेक्निक यूज्ड by code to convert an analog signal into digital by stream is known as pulse code modulation, क्या बोलते हैं इसको, pulse code modulation बोलते हैं। 37 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग अ वीडियो, वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है ना, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वह ज्यादा करेक्ट है, तो ए इट इज एन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, तो ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है,
नेक्स्ट है अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मींट फॉर, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, अ मॉडर्न कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज मींट फॉर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ द डेटा, ठीक है, ये सारा काम है इसका, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1906 में, 1906 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा है जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा, पहले भी हम देख चुके हैं। कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रोप्रोसेसर इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका एट कंप्यूटर्स, 80 कंप्यूटर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 80 कंप्यूटर। नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, एन एप्लीकेशन यानी कि सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन सुटेबल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, दोनों हो जाएगा इसका, ठीक है, बी और सी, ए और बी, सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इसमें से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरेंजिंग द प्रोसेसिंग है, मैनिपुलेटिंग प्रोसेसिंग है, कैलकुलेटिंग प्रोसेसिंग है, गैदरिंग प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है ना, गैदरिंग जो है यह प्रोसेसिंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 44 का डी, ठीक है। उसके बाद द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरी इन, कहाँ डेवलप किया गया था, अमेरिका में किया गया था, यूएसए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, टुडेज कंप्यूटर जायंट IBM वाज अर्लियर known by different name which was changed in 1924, what was that name, पूछ रहा है कि आज का जो जायंट IBM कंप्यूटर है इसको पहले अलग अलग नामों से हम जानते थे, तो इसको चेंज कर दिया गया था कब, 1924 में, तो वह नेम कौन सा था, तो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, हाँ यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर, ये हो जाएगा आपका 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई, यह किस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या दे रहा है आप, ट्रैक नंबर्स, सेक्टर नंबर्स, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यह सबको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, तो क्लासिफाइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के CPU जो यूनिट है, मतलब कि कंप्यूटर में जो CPU का जो लॉजिकल यूनिट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेयर नंबर्स को कंपेयर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है एबाकस वाज फर्स्ट, एबाकस क्या था, तो एबाकस वाज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है ना, मैकेनिकल कैलकुलेटर, क्या हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी, क्या हो जाएगा 65,536 हो जाएगा, ठीक है ना। द इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय विच कोड, बाइनरी कोड हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, मतलब वह टर्मिनल डिवाइस जो कि कैश रजिस्टर की तरह फंक्शन करता है, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR के क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये डेटा कलेक्शन टर्मिनल, OCR रजिस्टर टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल एंड POS, पे ऑन सेल्स टर्मिनल, तो ये आपका हो जाएगा पे ऑन सेल्स टर्मिनल। अच्छा, ये कैश ही होगा, कैश, ठीक है, जो आप लोग देखते होंगे पेट्रोल पंप में या फिर मॉल वगैरह में जो पेमेंट करने का तरीका होता है टर्मिनल के माध्यम, डिवाइस के माध्यम से, जो उसके हाथ में एक मशीन होता है जिसमें वो कार्ड लगाता है, उसको हम लोग पॉस डिवाइस बोलते हैं, वही यहाँ पे बात कर रहा है, उसी डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ता है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है ना, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं, रजिस्टर को बोलते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है पीपल ऑफन कॉल ब्लैंक स्पेस इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ईच बीड, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज,
क्या पूछ रहा है, हिवेन में हर एक बीट का क्या वैल्यू होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज, नेपाल में पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो IBM 1401, याद रखना है नेपाल में कौन हुआ था, IBM 1401। नेक्स्ट है निमोनिक मेमोरी ट्रिक्स इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में करते हैं इसका यूज। नेक्स्ट है आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज करते हैं, हाई लेवल में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में हम लोग 0-1 यानी कि मशीन लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है आपका ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड मतलब ऑपरेशन कोड होता है एंड ऑपरेंड होता है, दोनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अच्छा कौन सा जनरेशन जो है अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th जनरेशन, ठीक है ना, 7th जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ, क्या बोल रहा है, अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ, इसका आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं, जो कि लेफ्ट राइट में शिफ्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पूछ रहा है सबसे पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन थे, अब सबसे पॉपुलर की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है यही होगा आपका IBM 1650 ही होगा, ठीक है ना, सबसे पॉपुलर यही था। नेक्स्ट है विच इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट इंट्री इनपुट डिवाइस, तो कौन कौन सा इंट्री डिवाइस है, स्कैनर भी होता है, माउस भी होता है, लाइट होता है, ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो क्या करता है, डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स के स्टेटस को एलोकेट करता है, ठीक है ना, प्रोसेस जिसको एलोकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 66 का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 ईच सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसिस्ट ऑफ 11 रॉड्स, ठीक है ना, 11 रॉड्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किसने किया था, तो पहला था इप्सन ने किया था, जो कि 1981 में किया था। इप्सन एक बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनी है। नेक्स्ट है जो अभी बहुत सारे प्रिंटर बनाती है, इसका प्रोजेक्टर प्रिंटर खूब चलता है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, 2nd जनरेशन में। और किसने किया था डेवलप, इसको बता दो IBM के लिए डेवलप किया गया था, इसको IBM के लिए डेवलप किया गया था कब, 1950s के आसपास, 1950 के पास IBM के लिए 2nd जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता देता हूँ, GMOSIS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसका नाम था GMOSIS, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि IBM कंप्यूटर के लिए 1950s में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज, यानी कि पहला फॉर्म कौन सा था मास मार्केट में जो कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में लाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो शेक, क्या हो जाएगा, रेडियो शेक। नेक्स्ट है हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन अ 2048x4 मेमोरी चिप, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, डेटा को जब प्रोपरली अरेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन कहलाता है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो 74 का बड़ा आसान सा आंसर हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होता है, मेमोरी भी होता है, इसका ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब को वॉल्व्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, नहीं ये तो नहीं होगा, बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन
जॉन नैपियर जो थे, जिनके नाम पे नैपियर बोन कंप्यूटर भी आया था, तो जॉन नैपियर जो थे उन्होंने एल्गोरिथम को कब इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1614, ठीक है ना, 1614 ईस्वी में। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज क्या हो जाएगा? सिलिकॉन चिप, इसका आंसर हो जाएगा फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। आपको ध्यान रखना है आईसी जब भी आएगा तो आप सिलिकॉन चिप देखकर वहां पे आंसर मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेज फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एट द सेम टाइम, ठीक है ना। पूछ रहा है किस टाइप का कंट्रोल पिन की आवश्यकता पड़ती है माइक्रो प्रोसेसर में ट्रैफिक, मतलब कि बस के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कौन से पिन की आवश्यकता पड़ती है, किस टाइप के पिन की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बस आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर एज द कंप्यूटर माउस मूव्ड ओवर द टेबल सरफेस एंड ट्रैक बॉल इज, क्या हो जाएगा? वेयर एज द माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस एंड ट्रैक बॉल इज स्टेशनरी, क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। यहाँ पे ट्रैक बॉल की बात कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ट्रैक बॉल जो होता है वो एक जगह रख देते हैं एक ही पोजीशन पे, और उसके ऊपर जो बॉल होता है उसको हम घुमाते हैं, ठीक है ना, उसको मूव नहीं करते हैं, इसलिए स्टेशनरी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो मैग्नेटिक ड्रम क्या है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल क्या हो जाएगा? तो लिंक सेवरल पर्सनल कंप्यूटर्स, नहीं ये तो नहीं होगा, वर्क स्टेशन नहीं होगा, डंप टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस, हाँ क्या बोल रहा है? यही मल्टी यूजर, यानी कि कॉस्ट सेविंग के लिए छोटे बिजनेस में मल्टी यूजर सिस्टम का यूज किया जाता है, क्या है? डंप टर्मिनल को आपस में लिंक करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो एएलयू है उसके द्वारा कौन कौन से 3 डिसीजन लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर देन, हाँ ये भी होता है, लेस देन ये भी होता है, इक्वल टू, हाँ ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन सारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिटिंग फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अपीयरेंस चेंज करने की बात कर रहा है तो फॉर्मेटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है नेपाल बॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वाज, ये कौन सा कंप्यूटर था? नेपाल ने जो फर्स्ट कंप्यूटर परचेज किया था 2028 BS, यह कौन सा कंप्यूटर था? तो यह कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है ना, ये 2028 BS सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस know the memory capacity, identify the base of the computer system, direct the output to a printer, specify the problem completely and clearly, ये हो जाएगा specify the problem completely and clearly। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कर दें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा इस तरह का वीडियो बना के आप लोग को दिया जाए। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें से कौन सा वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को लेकर सही है? तो इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, ये भी सही है, इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर, ये भी सही है, इट इज अंडरस्टूड बाय यूजर से मतलब नहीं, यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 87, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पोररी एंड स्टोरेज परमानेंट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी एंड स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है? तो मेमोरी जो है हमेशा टेम्पोररी होता है, स्टोरेज जो है परमानेंट होता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड, पास्कलाइन कब इन्वेंट किया गया था? तो 1642 में पास्कलाइन इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वैलिड है, ठीक है। तो लेडी ऑगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्राम, हाँ लेडी ऑगस्टा फर्स्ट प्रोग्राम थी, ठीक है, सही है। एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, अ फेमस इंग्लिश पोइट, हाँ ये भी सही है। एडीए इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस, ये भी सही है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो थी बहुत बड़ी
क्या होते हैं, सबसे अच्छी शिष्य थी, स्टूडेंट थी किसकी, चार्ल्स बेबेज की, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए सीधा सी है, कंपाइलर की बात कर रहा है तो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। असेंबली जो है वो क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, वो डायरेक्टली समझ जाता है मशीन की तरह उसको। लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही है कि कंपाइलर जो है प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन, जब एक ही व्यक्ति, मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति एक सेंट्रल कंप्यूटर को एक ही बार में एक्सेस कर रहा था, किस चीज की आवश्यकता होगी, तो उसको टर्मिनल चाहिए होगा, ठीक है ना, टर्मिनल चाहिए होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ए स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो पहली बार स्टोरेज का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, तो ईडी जैक फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लाया गया था। नेक्स्ट है द टर्म गीगाबाइट्स रेफर टू। गीगाबाइट्स किसको रेफर करता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गीगाबाइट्स से छोटा क्या होता है, मेगाबाइट होता है, तो वो 1024 मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है, 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। उसके बाद इन विच ईयर वाज यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड। अच्छा, यूके में एक प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्ट किया गया था। यूके में एक प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है द विच कंप्यूटर, ठीक है ना। यह कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये नाम है, ये जो द विच कंप्यूटर है ये नाम है, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1980 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1980 में। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। Once you load the suitable program and provides required data, computer does not need human intervention. This feature is known as automatic. एक बार प्रोग्राम फिट करने के बाद हमें उसको कंप्यूटर को बाद में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह ऑटोमेटिक फीचर के कारण होता है। What is a brand? यहाँ पे पूछ रहा है ब्रांड क्या होता है, तो ब्रांड का मतलब होता है द नेम ऑफ कंपनी दैट मेड कंप्यूटर्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द नेम ऑफ प्रोडक्ट अ कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट। हाँ, यही हो जाएगा कि प्रोडक्ट का नाम जो कंपनी मार्केट में अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए देती है, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज इज 97 का ऑप्शन हो जाएगा। मशीन डिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल होता है। डिफिकल्ट प्रोग्राम, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट होता है। एरर प्रोग्राम, हाँ इसमें एरर खूब होता है। ऑल ऑफ द हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 7 भी सिलेक्ट हो गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। 98 का सी हो जाएगा। 99 मॉडर्न कंप्यूटर आज रीडेबल बट दे आर नॉट इनफैलिबल। मॉडर्न कंप्यूटर जो है रिलायबल है लेकिन इनफैलिबल नहीं है। फास्ट है, पावरफुल है, चीप है, इनफैलिबल नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। वह कौन सा दिन था जब बैबेज ने एनालिटिकल इंजन को कंसीव किया था, यानी कि उसके बारे में सोचा था, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऐसे इसका डेट तो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका डेट है 1830 है, ठीक है ना, 1830 है। लेकिन 1830 यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आप इसको यहाँ 1837 मार सकते हैं, ठीक है, 1837 मार सकते हैं, अगर नियरेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। 1830 ऐसे एग्जैक्ट इसका डेट है जब बैबेज ने एनालिटिकल इंजन में कंसीव किया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का 100 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बने तो हम फिर से आपसे 100 क्वेश्चन शेयर कर पाएँ। बहुत खुशी की बात है 30 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।